नमस्कार दोस्तों, मनी वर्ल्ड के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 39,178, मतलब तकरीबन 39,200 के आजू बाजू में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया था और कल मतलब मंडे कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वनडे का चार्ट है आपके सामने। हमने एक्सपायरी के दिन देखा था कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। दूसरे दिन उसके नीचे ओपन होती, हमें मालूम था कि अगर उसके नीचे जाएगा, ऊपर से भी आके नीचे जाएगा तो गिरावट दिखेगी। गिरावट दिखी, लेकिन यहाँ पर बायर लोगों ने संभाल लिया। मतलब ये हुआ क्या है कि ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर 39,600 से 700 यहाँ पर सेलर एक्टिव है और नीचे के तरफ 38,800 पे बायर एक्टिव है। इसका मीनिंग हुआ कि इस जोन के बीच में बायर और सेलर दोनों तरफ अच्छे एक्टिव है। अब होगा क्या, आने वाले दिनों में जिस भी साइड एग्जांपल 39,700 के ऊपर अगर मार्केट जाना शुरू किया तो अच्छा खासा एक ऊपर का ट्रेंड मिलेगा। अगर नीचे की तरफ जाना शुरू किया तो नीचे की तरफ यहाँ पे एक लास्ट सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ध्यान बना के रखना, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, ओके, वीकली वगैरह फुल टाइम रुकते हो, तो आप उसके ऊपर ध्यान बना के रखना कि जो भी साइट अगर ये ब्रेक देगा तो वहाँ से अच्छा खासा हमें एक, जैसे अभी नीचे की तरफ अगर 38,800 के नीचे जाना शुरू किया तो वहाँ पे 37,600 और उसके बाद हम लोग आ सकते हैं एक मिनट, उसके बाद हम आ सकते हैं 36,800, देन 35,700। इस तरह से हम लोग नीचे आ सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस आप अपनी तरफ से मेंटेन किया करो, 150, 200, 250 पॉइंट जो आप सह सकते हो उतना। ऊपर की तरफ अगर जाना है तो इसको 39,700 के ऊपर अच्छा खासा सस्टेन होना है 1-2 दिन, उसके बाद ही हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो है 40,300 और 41,010 तक जा सकते हो ऊपर। चलो अभी देखते हैं कि कल मतलब मंडे को हम क्या कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। इसके लिए हम लोग आएंगे 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे आते हैं। वेट करो, यहाँ पर मैं 15 मिनट्स लगा रहा हूँ। तो 15 मिनट्स पे आने के बाद आप देखोगे, ओके, 15 मिनट्स पे आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक अपसाइड जाने वाली ट्रेड लाइन दिख रही है आपको। यहाँ से ध्यान से अगर देखोगे, देखो यहाँ से ऐसा ऊपर का ट्रेंड हल्का सा शुरू था, राइट है। तो अब आपको तो पता है कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है। ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ऊपर गया, आया, सपोर्ट लिया था। दूसरे दिन गैप अप हुआ, ऊपर चला गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। इसका मीनिंग है कि ट्रेंड लाइन को वो सपोर्ट ले रहा है बार बार। अगर कल मतलब मंडे को इसने ये ट्रेड लाइन ब्रेक की, मान के चलो ये ट्रेड लाइन ब्रेक की, तो हम लोग एक पी की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले याद रखना, यहाँ पर ध्यान दो, ये जोन देखो, ये जोन, ओके, ये जोन जो है बहुत टाइम कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पर कल, उसके बाद ब्रेकआउट मिलने के बाद अच्छा खासा ट्रेंड ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान बना के रखना, अगर कल बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होती है, अब मैं नंबर बता रहा हूँ जोन का, जैसे 39,000 से लेके 38,800, ओके, 39,000 मतलब 200 पॉइंट के बीच में यहीं पे कहीं पे अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होती है और नीचे की तरफ ब्रेक देती है 5 मिनट के बाद, तो आप अपनी जितनी क्वांटिटी डेली ट्रेड करते हो उतना आप दे दो। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरे ख्याल से आप क्वांटिटी कम करो। जैसे 100 क्वांटिटी लेते हो, मतलब 4 लॉट लेते हो बैंक निफ्टी के, तो आप 2 ही लॉट से कॉल की तरफ चले जाना। लेकिन अगर पुट साइड की तरफ जाना है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आप अपनी फुल क्वांटिटी वहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो सही रहेगा। अब ये ट्रेड अभी यहाँ पर अगर देखोगे, मैं एक लाइन लगाता हूँ, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट चालू, यहीं पे रजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर देखो सपोर्ट हुआ है, फिर यहाँ पर भी बहुत टाइम सपोर्ट हुआ, यहाँ पर भी सपोर्ट हुआ, यहाँ पर देखो ये 3 लाइन अभी ऊपर बंद हुई है, 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स ऊपर बंद है। मतलब ये आपका रजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ है फिर से एक बार, राइट है।
अब क्या होगा, देखो एज पर ग्लोबल सिचुएशन गैप डाउन होने जाएगा मार्केट एज पर ग्लोबल। ओके, तो गैप डाउन अगर 38,800 के आसपास, मतलब यहीं पे कहीं पे हो रहा है, तो डायरेक्टली एंटर ही मत करना। क्योंकि ले देखो फर्स्ट क्या हुआ है, ट्रेड लाइन क्रॉस कर ली इसने, मतलब गैप डाउन दिख रहा है, तो ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, मतलब ट्रेंड चेंज हुआ डाउन ट्रेंड। ये क्या करेगा, यहाँ पर ओपन होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, टच करेगा, या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये है कि ये जैसे ऊपर जाएगा, टच करेगा, रिजेक्शन मिलते ही पी में ये लोग एंटर करेंगे। लेकिन जो सेफ खेलना चाहते हैं उनको क्या करना है, इसको टच करने दो, नीचे आने दो, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, इसको ब्रेक होके एक बार रिटेस्ट करने दो, फिर एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस इधर का दे देना। अगर आप डायरेक्टली देखो, सुबह सुबह वोलेटाइल होता है, आपको मालूम है 200 250 पॉइंट एक ही कैंडल मारते हैं ऊपर नीचे, तो वहाँ पर आपको ध्यान बना के रखना है। नहीं तो यहाँ पर ओपन होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन जैसा दिखते आप एंट्री करोगे, या ऐसे भागेगा ऊपर। ओके, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक, एक रिटेस्ट होगा ऊपर से आके, बस अब बिना सोचे आप पी के तरफ आपकी फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूट करो। पहला जो आपको टारगेट मिलेगा वो आपको तकरीबन मिलेगा 38,645, सेकेंड आओगे 38,490, और थर्ड आप टारगेट के लिए प्ले करोगे 38,315। ओके, देखो वहाँ से मैं फिर से एक बार नंबर बता रहा हूँ, अगर 38,800 ब्रेक होता है, रिटेस्ट होता है, तो पहला टारगेट पी के तरफ आपको मिलेगा 38,644, 38,490 और 38,315। तो ये आप नीचे की तरफ आपका व्यू होगा। ओके, सेकंड, अगर मान के चलो कुछ भी रीज़न के वक्त ग्लोबल मार्केट को अगर हमने घास नहीं दिया, ओपन हुआ गैप डाउन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर घुस के ट्रेड लाइन के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन बना रहे, लेकिन यहाँ पे कॉल में एंट्री डायरेक्टली मत करना, इसको ना यहाँ पर रिजेक्शन देने दो, सॉरी यहाँ पे ब्रेक देने दो, 39,700 600 के ऊपर निकलने दो। ओके, 39,600 के ऊपर यहाँ पर निकलने दो, यहाँ पर एक बार ब्रेक मिलेगा। ओके, तो उसके बाद एंट्री ले लो, फटाक से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि लिए कभी भी ये मार्केट घूम के बहुत स्पीड से नीचे आ सकता है। तो स्टॉप लॉस ब्रेक होने के बाद, एंट्री लेने के बाद छोटा सा लगा दो, लेकिन ऊपर के साइड आप क्वांटिटी छोटी लेके चलना दोस्तों। ओके, नीचे के साइड जरूर आपको मेरे ख्याल से कल अच्छा खासा रैली मिल सकता है, बाकी तो मार्केट पे डिपेंड रहेगा वो क्या करेगा। ये भी हो सकता है कि गैप डाउन होने के कारण बड़ा गैप डाउन होगा 450-500 पॉइंट, तो जिन्होंने जो पुट राइटर है वो अपनी कवर करेंगे, अपना यहाँ पर पोजीशन कवर करने के कारण एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये ऊपर भी भाग सकता है। ओके, तो वो ध्यान रखा के रखना। सेकेंड थिंग्स ये भी हो सकता है, फ्राइडे को जिन्होंने कैरी करके लेके गए हैं पी, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट निकलेगा, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। इसलिए आप डायरेक्ट खुलते ही इधर लाल दिखते एंट्री मत मारो, प्रॉफिट बुकिंग आते ये कैंडल 250-300 पॉइंट यहाँ पे जाके टच हो सकती है, तो वो ध्यान में रखना। अब समझो कि गैप अप हुआ, गैप अप तो होगा नहीं, लेकिन मान के चलो कि हुआ 700 के ऊपर हुआ, तो याद रखना ये थोड़ा नीचे आएगा, इस लाइन को सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा तो ही कॉल में चले जाना। अगर यहाँ पर 39,700 से लेकर 38,800 के बीच में अगर ओपन हो रहा है, तो एज पर प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक क्या बता रही है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले लो। बाकी तो हम लोग लाइव मार्केट में कल देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट्स ज़रूर करना दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए। कुछ भी क्वेरी रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट भेज सकते हो। थैंक यू वेरी मच।